भाई जहाँ देखो वहाँ पे मतलब आजकल ये हाई प्रोटीन के चक्कर में ना अंडे की इतनी डिमांड है कि अंडे की रेसिपी जितनी बता दो उतनी कम है। अभी एग करी बनाई, उसके मिलियन व्यूज़ हो गए। फिर सब लोग बोल रहे हैं रणवीर ये तो एग करी है, एग मसाला भी तो दिखाओ। मैंने कहा चलो एग मसाला दिखा देते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। आज हम बनाएंगे एग मसाला दक्षिण भारतीय स्टाइल। सारे एग मसाले फेल, वो म्यूजिक के बाद। Rolling and action. सबसे पहले तो प्याज को न मोटा न बारीक। ओहो, मेरे रोने का टाइम आ गया। किसी के पास कोई इलाज है तो प्लीज बताओ। ये मैं वो सब ट्राई कर चुका हूँ, नीचे कमेंट्स में लिख देना। वो सब मैं ट्राई कर चुका हूँ। टूथपिक लगाओ, फिर एक प्याज काट के कान के ऊपर लगा लो, वो सब ट्राई हो गया है। उसके बाद कोई इलाज है, कोई दवाई है तो प्लीज़ बताएं। बहुत परेशान हूँ मैं इस बीमारी से। जिसको अच्छे नहीं रुला पाए उसको प्याज रुला देते हैं हर बार। बाय द वे, अपना तेल भी रेडी है साइड में। तो जी लॉट्स ऑफ अनियन, कड़ी पत्ता, लॉट्स ऑफ अदरक और लॉट्स ऑफ हरी मिर्च। ये जो रेसिपी है ना, ये मेरी नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर रेसिपीज़ जो होती हैं वो हम किसी ना किसी से सीख के, कहीं ना कहीं खा के और उसके बाद क्रिएट करते हैं। बट ये रेसिपी बिल्कुल भी मेरी नहीं है जी। जब हम छोटे होते थे तो हमारे बगल में एक पलमत्तम अंकल रहते थे, प्लम अंकल बोलते थे हम उनको। तो उनकी वाइफ जो है तमिल स्टाइल का एग मसाला बनाती थी। वही रेसिपी मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं। राई, कड़ी पत्ता, जिंजर, ये लीजिए सूखी लाल मिर्च, डन। और जो हमने प्याज काटा है वो, और अब इसको लेना है भून, एवरीथिंग टुगेदर। अब प्याज को लेना है भून और टमाटर कर लेना है जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना काट लीजिए। अब फटाफट से एक मसाला बनाते हैं। सबको लगता है क्या है रणवीर हर डिश का जो है एक नया सा मसाला बनाता है। देखिए ज़्यादा देर नहीं लगती मसाले बनाने में, लेकिन जो डिश का कैरेक्टर है ना वो उसी मसाले से आता है। और वो हमको गलत फहमी है कि मसाला बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। धनिया, सौंफ, 3 भाग धनिया, 1 भाग सौंफ, 1 भाग जीरा, 2 भाग काली मिर्च, 2 लौंग और 2-3 छोटी इलायची। बस ये जो है बहुत ही मदुराई साइड का मसाला है। मदुराई, सेलम, उस तरफ ये मसाला जो है वो ज़्यादा बनता है। इस मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना, हाँ, क्योंकि इसको हम फिनिशिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा साथ में पकाएंगे भी। देखिए मसाले को उतना ज़्यादा भूने जितनी लेट स्टेज में वो कुकिंग में जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो मसाला सिर्फ ऊपर से डाला जाएगा वो मसाला पूरा भुना जाएगा। जो मसाला थोड़ा ग्रेवी के साथ में पकेगा वो मसाला थोड़ा कम भुना जाएगा। और जो मसाला बिल्कुल शुरू से ग्रेवी के साथ में ही भुना जाएगा, उस मसाले की सिर्फ नमी सुखानी है, सिर्फ उसका पानी सुखाना है, उसको भूनना नहीं है। क्योंकि मसाले की एक पीक होती है, मतलब भुनते 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 मसाले का फ्लेवर मैक्सिमम होता है। अगर वो मैक्सिमम फ्लेवर आपने रीच कर लिया यहाँ पर और उसके बाद फिर आपने उसको पकाया ग्रेवी के साथ, तो वो पाउडरी हो जाएगा, वो फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मसाले को कितना भूनना है। कई लोग क्या है, यहाँ पर ही सारी खुशबू ले ली, मसाला भून लिया, बाद में यहाँ पे फिर डाल के भून रहे हैं दोबारा, तो मसाला नहीं बचेगा, फिर वो एकदम लकड़ी का बुरादा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नमक डाल देता हूँ। नमक से जो है एक तो पिसेगा अच्छे से, दूसरा इसका फ्लेवर लॉक हो जाएगा। नमक जो है वो फ्लेवर खींच लेगा। अभी इसमें चिली पाउडर
थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्दी, एंड द अनियंस हैव टू बी दिस ब्राउन ना। ये जो अनियन है इसको इतना ही ब्राउन करना है। और अब नाइस, डन हो गया जी। अब डालना है थोड़ा पानी, टमाटर गलने चाहिए ना। नाइस, थोड़ा नमक, थोड़ा पानी, एंड वी कवर एंड कुक। नाइस, अच्छे से भूनना है जी इसको, भुनने में कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ अंडे बॉईल हो रखे हैं, उनको कर लेते हैं सौथे। इसको लाइट ब्राउन के थोड़ा ऊपर लेके जाना है, वहां तक पकाना है। ये गई थोड़ी सी शक्कर, एज यूजुअल जो करे मां ना प्यो, वो करे देसी घ्यो। मसाला इज रेडी, egg is also ready. लाल मिर्च, और ये है वो मसाला जो हमने पीसना था। रिमेंबर, इसको पूरा नहीं भुना था मैंने कि इसको बाद में भूनना है, तो वो अभी भुनाई शुरू हो जाएगी इसकी। थोड़ा पानी डाला और ये काली मिर्च, सौंफ, धनिया, जीरा और खुशबू के लिए थोड़ा सा लौंग इलायची। तो लौंग इलायची तेरे पीछे आग बची। बेसिकली पहले मेरे को बड़ा अजीब लगता था, मुझे लगता था कि क्यों अंडे फ्राई करते हैं। हमारे घर में ना कभी अंडे करी में अंडे फ्राई नहीं होते थे, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि फ्राई करने से क्या है ना, एक परत बना लेता है वो ऊपर। ये जो परत बन जाती है ना ऊपर, इसकी वजह से अंडा नहीं टूटता। थोड़ा नींबू डालता हूँ, चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं, बिकॉज क्या है ना, पहले तो खटास ठीक थी, लेकिन टमाटर को अगर ज़्यादा पकाओ तो टमाटर मीठा हो जाता है, जैम की तरह। तो अभी ये टोमेटो जैम बन गया है, मीठा हो गया, इसलिए मैंने डाल दिया इसके अंदर नींबू। ये उनके लिए है जिनको लगता है यार एक करी बहुत पानी पानी होती है, कुछ स्वाद नहीं आता, या जिनको सुबह सुबह नाश्ते में डिफरेंट टाइप का एग चाहिए होता है पराठे के साथ, जैसे मुझे है। मम्मी वही पराठे के साथ ऑमलेट बना देती हैं हर बारी, तो उनके लिए है ये एग मसाला, जो कि एग करी से बोर हो चुके हैं, लेकिन अंडे से कभी बोर नहीं हो सकते। दिस रेसिपी वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर देम। ये लो जी मसाला, गार्निश के लिए बारीक चॉप प्याज, बारीक चॉप टमाटर और बारीक चॉप मिर्ची। ये भी अभी मेरे दिमाग में अभी भी खुराफात आई है इस गार्निश की, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर नहीं करनी तो मत करिए, टेस्ट सारा उसमें है, टेस्ट की गारंटी है और उसके बाद खा के पसीना आने की भी गारंटी है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब बताओ फिर आया मज़ा कि नहीं आया? मैंने कहा था ना मज़ा नहीं आएगा तो नाम बदल लूँगा, ऋतिक रोशन बन जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बनाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो जी एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो तसल्ली से देखने के लिए। दूसरा,
अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो अक्सर सवाल पूछते हैं, रणवीर आपके किचन में ये सामान कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, सारे सोल्यूशन जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर ये देख लेना है कि रणवीर कौन सी किताबें पढ़ता है, ऑर्डर कर सकते हैं आप, कौन से बर्तन यूज़ करता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।